नमस्ते सिंगरौली। इस वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव पर परिचर्चा के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव आदरणीय अमित भैया हमारे साथ हैं। भैया, आपका द सिंगरौली न्यूज में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सिंगरौली विधानसभा चुनाव को लेकर के वैसे तो कई दावेदार हैं, लेकिन आप उन दावेदारों में पहले पायदान पर हैं। इसमें आप अपने आप को कहाँ देखते हैं और टिकट के प्रति कितने आश्वस्त हैं? देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी का एक सिपाही हूँ, कार्यकर्ता है। कार्यकर्ताओं को टिकट मांगने का अधिकार है। मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ। मैंने भी कई वर्षों से कांग्रेस के लिए काम किया है। पार्टी ने जब जब जिम्मेदारी दी है, चाहे गांधी चौपाल की बात हो, नारी सम्मान योजना के फॉर्म भरवाने की बात हो, 11 गारंटी योजना का प्रचार प्रसार के साथ साथ जन आक्रोश रैली, जो भी पार्टी ने काम दिए हैं उसको हम लोगों ने काम सभी लोगों ने मिलकर किया है। और कई दावेदार हैं, मैं भी एक दावेदार हूं, और हम लोग सब लोग मिलके चुनाव लड़ेंगे और इस बार कमलनाथ जी की सरकार बनाएंगे। टिकट एक ही है, प्रत्याशी कई हैं, और चुनाव जिसको भी टिकट मिलेगा हम लोग पूरी ताकत से इस बार मैदान में रहेंगे और इस बार कांग्रेस पार्टी का यहाँ परचम लहराएगा। वो कौन से मुद्दे होंगे जिनको आप बुलाएंगे? ऐसा कौन सा कार्य करेंगे कि यहाँ की जनता कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को विधायक बनाएगी? देखिए, सिंगरौली कहने के लिए तो ऊर्जाधानी है, सुनने तो बड़ा अच्छा लगता है। भारत देश का सबसे बड़ा एनटीपीसी का पावर प्रोजेक्ट विंध्याचल के साथ साथ एनसीएल की 11 परियोजनाएं स्थापित है। उसके बाद हिंडाल्को, रिलायंस, अब तो एसआर का प्रोजेक्ट अडानी में हो गया वो, उसके अलावा जेपी, कई प्रोजेक्ट यहाँ पे स्थापित हैं। मगर पैसा तो बहुत आया, मगर सिंगरौली में जो पैसे खर्च होने चाहिए, वो डीएमएफ की राशि हो, सीएसआर की राशि हो, वो सारे पैसे शिवराज सिंह जी ने, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने भोपाल अटैच करा दिया। सिंगरौली आज पैसे के लिए मोहताज है। अगर सिंगरौली में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है और सिंगरौली में विधायक कांग्रेस का रहता है, तो पहला मुद्दा हमारा डीएमएफ के फंड को सिंगरौली में खर्च कराना होगा। सीएसआर का जो एनसीएल और एनटीपीसी या अन्य कंपनियों के पैसे हैं उसका सदुपयोग कराना। सिंगरौली में युवा आज गली गली में भटक रहा है। पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, चाहे हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज से बच्चे पढ़ के निकल रहे हों, उनको नौकरी नहीं मिल रही। 70% लोगों को नौकरी दिलाना। कोल ट्रांसपोर्टिंग सिंगरौली में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लगातार एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। कोशिश की जाएगी, प्राथमिकता के आधार पे मैंने लगभग 10 वर्षों से प्रयास किया है कि सिंगरौली में बाईपास सड़क बने। क्योंकि मैं किसी पद में रहा नहीं, इस कारण से बाईपास सड़क का कांग्रेस की 15 महीनों की सरकार में हम लोगों ने पीडब्ल्यूडी से प्रस्ताव बना के भोपाल मूव भी कराया था। 346 करोड़ का वो प्रस्ताव था। वो देवरी परसौना से बाया होते हुए एक उत्तर प्रदेश की सड़क को रास्ता जोड़ेगा और वही सड़क छत्तीसगढ़ चली जाएगी, ताकि प्रेशर शहर के भीतर का कम हो जाए। उसके अलावा बैढ़न में रेलवे स्टेशन की आवश्यकता है। जब हम यहाँ से बरगवां 30 किलोमीटर, सिंगरौली 25-26 किलोमीटर यहाँ से जाते हैं तो बड़ा कष्ट होता है। मुझे लगता है कि एक नितांत आवश्यकता है कि बैढ़न में रेलवे स्टेशन की सुविधा से जोड़ा जाए, पटरी को यहाँ लाया जाए और ट्रेन यहाँ से संचालित हो। वही ट्रेन शक्तिनगर होते हुए यूपी चली जाए, वही ट्रेन का विस्तार करते हुए अंबिकापुर होते हुए छत्तीसगढ़ निकाली जाए। यहाँ ये संभावनाएं हैं। उसके अलावा बैढ़न में एक इंजीनियरिंग कॉलेज की संभावना है। कृषि महाविद्यालय सिंगरौली में खोला जा सकता है, उसकी संभावनाएं हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको लेके हम लोग प्रयास करेंगे। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ एक माइनिंग कॉलेज का सुगुफा दिया। 18 साल से हम माइनिंग कॉलेज सुन रहे हैं, मगर हुआ क्या? सिर्फ बोर्ड लगाने से क्या माइनिंग कॉलेज खुल सकता है? नेशनल हाईवे की सड़क आप देखिए, सीधी सिंगरौली की, 18 वर्षों से ये सड़क नहीं बना पाई। मुझे लगता है कि जनता के पास ये किस बात को लेके जाएंगे? आज पब्लिक परेशान है, सड़कें नहीं है, रोजगार नहीं है, महंगाई से लोग परेशान हैं। 50-50 की सरकार चल रही है। भ्रष्टाचार इस लेवल पे है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी की बात करें, नगर निगम की बात करें, किसी की बात करें, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा है कि मुझे लगता है कि छोटे छोटे लोग, चाहे वो पटवारी से लेके, मैं तो आरोप लगाना चाहूँगा एसडीएम तक, उधर टीआई से लेके पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी तक, लोगों के काम नहीं हो पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को लेके हम लोग जनता के बीच जाएंगे और मुझे लगता है कि इस बार जनता का आशीर्वाद मिलेगा। चूँकि
पिछली बार महापौर में बदलाव हुआ, थोड़ा बहुत प्रलोभन जनता ने झाड़ू और लड्डू जो मिला वो कहीं ना कहीं अब पब्लिक को सब कुछ समझ में आ रहा है कि विकास के लिए दो ही पार्टी हैं, या तो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस। सरकार दो ही की बनेगी। तो 20 सालों से, अब 20 सालों से कहते हैं कि रोटी जल गई है, तो महिलाओं को ये बात भी समझ में आ गई कि अब सत्ता परिवर्तन जरूरी है और सत्ता परिवर्तन के लिए कांग्रेस पार्टी ही आवश्यक है। और हम लोग जनता के मुद्दे लेके पब्लिक के बीच जाएंगे और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी इस बार प्रचंड बहुमत से जीतेगी और तीनों सीटें सिंगरौली जिले की जीतेगी। आपकी कुछ गारंटी काम थे जिसको लेकर के आप जनता के बीच में जा रहे हैं, जिनमें से 2-3 काम तुम लोगों ने उन कामों का फायदा देना स्टार्ट कर दिया। जो आपका बहना सम्मान योजना था, जिन्होंने लाडली बहना योजना शुरू कर दिया। जिस गैस को आप 500 रुपये देने की बात कर रहे थे, वो 450 में ही देना इन्होंने शुरू कर दिया। तो आपके 2-3 कामों को तो देने देर उन्होंने शुरू कर दिया। अब इसको आप कैसे करेंगे? देखिए, वो 18 सालों में जो काम नहीं कर पा रहे थे उसको हमारी पार्टी ने गारंटी योजना के रूप में लाए कि हर नारी सम्मान को हम सम्मान निधि 1500 रुपये देंगे। इसमें कोई क्लॉज नहीं होगा कि वो बीपीएल सूची में है। अगर नारी सम्मान उसे चाहिए, वो फॉर्म भरेगी, हम उसके खाते में 1500 रुपये देंगे, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है। 500 रुपये में जो गैस सिलेंडर, जो आज ये भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 1150-1200 रुपये का है, उसे कांग्रेस ने 500 रुपये में कहा है। ये कुछ लोगों को देना चाह रहे हैं, और अगर इनकी नीयत साफ और सुथरी होती तो ये 15 साल पहले क्यों नहीं कर दिया? इनकी सरकार तो 4 साल से है। इन्होंने तो हमारी सरकार को, विधायकों को खरीदा, हमारी सरकार को गिराया। हमारे सरकार में कमलनाथ जी के समय में बिजली का बिल 100 यूनिट अगर आपका चलता था तो 100 रुपये आता था, 25 यूनिट चलता था तो 25 रुपये आता था। 27 लाख लोगों का, किसानों का कर्जा कमलनाथ जी ने माफ किया है। वो 4 फेसेस में माफ करने थे, 2 फेस ही पूरा हो पाया था, लोगों ने हमारी सरकार गिरा दी। जो पेंशन मिलती थी, जो वृद्धावस्था पेंशन, आदि दिव्यांगों को पेंशन जो 300 रुपए थी, वो 600 रुपये हमारी सरकार ने किया। जो हमारी सरकार 21,000 रुपये शिवराज सरकार दे रही थी बच्चियों की शादी के लिए, उसको हमारे कमलनाथ जी ने 51,000 किया और कैश राशि कर दी। अगर आप बच्ची की शादी घर में करते हैं और आप आवेदन करते हैं, सरपंच उसको वेरीफाई करता है, वो पेमेंट आपके घर पर, उसके खाते में बच्ची के पहुंच जाता है। यहाँ तो क्या हो रहा है, यहाँ आप पैसे आपको नहीं मिलेंगे, पैसे की जगह आपको राशि वो मिलेगा, सामग्री मिलेगी। सामग्री में बंदरबाट 50-50। तो हम लोगों ने तो गौशालाओं की भी बात की थी। 1000 गौशाला का कमलनाथ जी ने बनाने का बोला था कि जो आवारा पशु आप देख रहे हैं, आज लगातार एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। अगर खेती किसानों की बात करेंगे, किसानों के फसलों को पशु खा रहे हैं, तो ये पशुओं की भी रोकथाम के लिए इंतजाम करेंगे। हम लोग छत्तीसगढ़ मॉडल लाएंगे। छत्तीसगढ़ मॉडल का तात्पर्य ये है कि वहाँ गोबर हम लोग खरीदते हैं, सरकार हमारी वहाँ गोबर 2 से 5 रुपए में खरीदती है। तो ताकि जब वो गोबर उपयोगी पशु जब हो जाएगा तो पब्लिक उसे सड़कों पे नहीं भेजेगी। तो कमलनाथ जी इसी पैटर्न में काम करेंगे और निश्चित रूप से कमलनाथ जी ने जो कहा है वो किया है। तो मुझे उम्मीद यही लगती है कि 100 यूनिट बिजली का बिल इस बार सरकार हमारी आएगी तो टोटल गरीबों के लिए माफ रहेगी, 200 यूनिट हाफ रहेगी। इस तरह से कई मुद्दे लेके हम लोग आ रहे हैं। 11 गारंटी योजना है। जो किसानों के ऊपर जो आपराधिक प्रकरण इन्होंने दर्ज किए हैं वो सारे माफ होंगे। 5 हॉर्स पावर तक के कनेक्शन के पैसे नहीं लगेंगे जो किसानों के लिए यूज हो रहे हैं। तो कई सारी योजना है, 11 योजना हम लोग लेके आ रहे हैं। कल एक नई योजना फिर से कमलनाथ जी ने घोषणा की है और माननीय प्रियंका गांधी ने उसकी शुरुआत भी कर दी है। जो हमारे बच्चे स्कूल पढ़ने जा रहे हैं उन बच्चों को, 1ली से 8वीं तक के बच्चों को 500 रुपये, 8वीं से 10वीं तक के बच्चों को 1000 रुपये और 11वीं से 12वीं के बच्चों को 1500 रुपये की राशि इसलिए दी जाएगी ताकि बच्चों का पढ़ाई लिखाई में मोटिवेशन हो और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। भारतीय जनता पार्टी के राज में तो पढ़ाई का स्तर आप देखिए, उन लोगों को जो 5वीं में बच्चा पढ़ता था वो 6वीं में जाएगा ही जाएगा। जो मास्टर ने उसे फेल किया उस मास्टर को सस्पेंड कर दिया जाता था, क्योंकि जब वो 12वीं पास करके जब कंपटीशन एग्जाम में जाता है तो बच्चे ने तो पढ़ाई की नहीं, उसकी नींव तो मजबूत है नहीं। कांग्रेस पार्टी ये नहीं करेगी। कांग्रेस पार्टी पहले भी जब बच्चा नहीं पढ़ता था तो उसे फेल किया जाता था ताकि वो सुधार लाए और अगली बार अच्छे से पढ़े और अच्छे से तैयारी करके जब वो कंपटीशन में जाए तो वो पास होके आए। तो मेरा ये आरोप है सीधा सीधा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो उम्र 62 साल से 60 होनी चाहिए, 58 उम्र होनी चाहिए रिटायरमेंट की, उस उम्र को 65 करने जा रहे हैं। तो युवा कहाँ जाएगा? और युवा को शराब की दुकानें इन्होंने लगातार नजदीकों में खोल दी।
जो पहले 10 दुकानें बैढन शहर में होती थी, आज 25 दुकानें बैढन शहर में हैं। तो आपने उन्हें नौकरी नहीं दी, उन्हें नशे की आदत में चपेट दिया। आज ब्राउन शुगर, पता नहीं हेरोइन क्या क्या तो सिंगरौली में बिक रहा है। मुझे लगता है ये युवाओं के साथ छलावा है और कहीं ना कहीं ये समय आ गया है, पब्लिक इसका मुंहतोड़ जवाब देगी और जवाब वोट के आधार पर मिलेगा। आप एक चीज़ ये भी बता दें कि सिंगरौली कांग्रेस, हालांकि अभी पहले जैसी स्थिति तो नहीं है, बड़ा सामंजस्य है, लेकिन आप कितने आश्वस्त हैं कि चाहे टिकट आपको मिले या किसी और को मिले, कोई बागी नहीं होगा, कोई बगावत नहीं करेगा और एक साथ मिलकर के लड़ेंगे? कितने आश्वस्त हैं? देखिए, हम सब लोगों ने तय कर लिया है कि पार्टी एक है और टिकट भी एक है, और चुनाव सरकार आने के बाद, चुनाव जीतने के बाद, सरकार बनने के बाद में कहीं ना कहीं सबका सम्मान होगा। आपने देखा होगा किसी लोगों को संगठन में एडजस्टमेंट हो रहा है, कहीं सरकार आएगी तो जिला योजना समिति में एडजस्टमेंट होगा, कोई सिंगरौली विकास प्राधिकरण में बनेगा। सभी लोग के एडजस्टमेंट होंगे जिन्होंने मेहनत की है और पार्टी को इस मुकाम तक पहुंचाए हैं। कोई बगावत की स्थिति नहीं है। इस बार सारे लोग एक रहेंगे। और आपने देखा भी होगा महापौर चुनाव में कोई हमारे यहाँ से बागी प्रत्याशी नहीं था, अरविंद सिंह चंदेल जी को टिकट मिला, हम सब लोगों ने मेहनत की। तो बागी वाली स्थिति अब इस बार नहीं है, और ये बागी वाली स्थिति तो भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को संभाले। सीधी का आपका उदाहरण सामने है, 2-2 बार की सांसद के खिलाफ 4 बार 5 बार के विधायक केदारनाथ शुक्ला मैदान में है। तो अब वो बागी वाला काम तो भारतीय जनता पार्टी संभाले। हम सब लोग इस बार कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रहे हैं और जनता के हित में ये सरकार बनेगी। लहर चल रही है कांग्रेस की, क्योंकि पब्लिक चेंज करना चाहती है और इन लोगों को से ऊब गई है। अगर ये ऐसी स्थिति ना होती तो सांसद को क्यों लड़ाने की जरूरत पड़ेगी? आप मंत्रियों को लाके लड़ा रहे हैं, इसका मतलब आपको पता है कि आपकी जमीन खिसक चुकी है। और पब्लिक इस बार सर्वे आपको बता रहे हैं, चाहे किसी भी चैनल का सर्वे आप देखिए, सभी में कांग्रेस की बढ़त है। इवन भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थित चैनल है, मैं तो समर्थित चैनल को आरोप लगाना चाहता हूं, उन लोगों ने भी अपने सर्वे में कांग्रेस को 128 सीटें दी है और भारतीय जनता पार्टी को 104 सीटें दी है। तो कहीं ना कहीं स्थिति नियंत्रित है। भारतीय जनता पार्टी 100 के नीचे रहेगी और हमारी जो है सरकार जो है 125-130 के बीच सीटें आएंगी, ऐसा अनुमान लग रहा है। अपने माध्यम से क्षेत्र के आवाम और मतदाताओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं क्षेत्र की जनता को ये बोलना चाहता हूँ कि सिंगरौली में विकास चाहिए तो योग्य, पढ़े लिखे उम्मीदवार को मौका मिलना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को चुनिए जो आपकी क्षेत्र की समस्याओं को समझता हो, आपके युवा साथियों की समस्या को समझता हो, सिंगरौली में जो विस्थापन हो रहा है कैसे व्यवस्थित विस्थापन होगा इस चीजों को समझता हो, कहाँ डीएमएफ का फंड इस्तेमाल होगा, कहाँ सीएसआर का लगना चाहिए, कहाँ रपटा बनना चाहिए, कहाँ पुल बनना चाहिए, कहाँ स्कूल बनना चाहिए, कहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज तो कांग्रेस टाइम पे बना, उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज, जो भी स्थिति है। स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह चरमराई हुई है, आपके सामने आप रोज देखते होंगे ट्रॉमा सेंटर में डॉक्टर्स नहीं, टेक्निकल स्टाफ नहीं। तो ये सारी चीजों को जो नेता समझता हो, जो क्षेत्र के लोग जो प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति हो, वो सब कुछ समझता हो, उसे टिकट मिलना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को टिकट नहीं मिलना चाहिए जो ये कहे कि मेरी तो कोई सुनता नहीं। ऐसा नहीं है। जब आप 2,20,000 लोगों का वोट पाते हैं तो आपके पीछे 2,20,000 की जनता खड़ी होती है, इसलिए आपकी सब सुनेंगे, सब काम होगा, मगर आपकी नीयत और नीति साफ होनी चाहिए। अगर हम भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएंगे तो हमारी नीति साफ नहीं होगी। मैं ये निवेदन करूंगा, पढ़े लिखे लोगों को, युवा लोगों को मौका मिले, ये मेरी जनता से अपील है। धन्यवाद दादाजी, बहुत बहुत धन्यवाद सुग्रीव जी।